हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीए का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, एक्सटेंड हुई आगे की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, देन आपके कैप राउंड कब से स्टार्ट होंगे, और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, देन आपका जो ग्रीवेंसेस पीरियड होता है उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको mahacity.org पे जाना है, उसके बाद में आप एमसीए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पोर्टल दिखाई देगी। ठीक है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर उनको आगे जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, कैप राउंड भरना है, वो सारा उसके लिए उनको रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन में जाके करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टिविटी और शेड्यूल दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो था वो उसकी जो डेट थी जो एक्सटेंड हुई थी वो 21/7 तक ही थी, मतलब 21 जुलाई, मतलब आज की डेट तक ही थी, और शाम को 5 बजे तक चालू था। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कल तक की डेट दी हुई है, 22 जुलाई तक की 5 बजे तक आप अपलोड कर सकते हो। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है और आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं तो आपको कल तक का टाइम है, आप 22 जुलाई तक अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपको 24 जुलाई को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो रैंकिंग है, आपकी जो मेरिट बेस बन रहा है वो आपका उसमें दिखाई देगा कि आपका महाराष्ट्र स्टेट में आपका कौन सा रैंकिंग है और ऑल इंडिया कैंडिडेट के इसमें आपका रैंकिंग क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका सारी चीज़ें भी दिखाई देगी, आपका नाम, आपकी डिटेल, सब कुछ कि आपने प्रॉपर भरा है क्या, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं मिस्टेक हुई है तो वो सारी मिस्टेक जो है आपको ठीक करने का जो टाइम दिया गया है वो ग्रीवेंसेस पीरियड में दिया गया है। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस पीरियड का डेट्स क्या दी हुई है, 25 जुलाई से 27 जुलाई, 25 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 5 बजे तक आपको ये टाइम दिया गया है कि अगर आपकी कोई गलती हुई है आपकी फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सपोज़ आप ओपीसी कैंडिडेट हो या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका नॉन क्रिमिलियर आया नहीं था, या आपका कास्ट की सर्टिफिकेट या वैलिडिटी नहीं आई थी, या आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो और आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आया नहीं था, आपके पास में सिर्फ उसकी अगर रिसिप्ट थी और आपने रिसिप्ट अपलोड की थी, तो अब आप ये ग्रीवेंसेस पीरियड में आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ठीक है, और आपको कहीं आपकी नेम में मिस्टेक है कुछ है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद में क्या होगा कि आपको ये करने के बाद में, जब आप सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना रह गया था, आपने अपलोड किया, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, नियर बाय एफसी सेंटर पे जाके उसको वेरीफाई करके एक्नॉलेजमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी 29 जुलाई 2024 को डिस्प्ले होगी, मतलब 29 जुलाई 2024 को वो डिस्प्ले होगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जब बन जाएगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर आपने ग्रीवेंसेस पीरियड में कोई जो भी मिस्टेक थी वो अगर ठीक नहीं की तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद में वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और इसके अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो 29 जुलाई को अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका पहला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैप राउंड 1 चालू होगा तो आपको आपके लॉगिन से ही आपको कॉलेज के जो आपको कॉलेज चाहिए वो कॉलेज का नाम लिखना है और नाम डालना है उसका डीटी कोड के थ्रू। ठीक है, और आपको उसके पहले अपनी लिस्ट बनानी होगी कि आपका परसेंटाइल कितना है, तो वो आप चेक करोगे कट ऑफ कौन कौन से कॉलेज का आपके जो आपका सीटी का स्कोर है, परसेंटाइल है, उससे मैच होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ना, एक बार और पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और फिर कोई भी मतलब एडमिशन में आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हर चीज़ आप अच्छे से ये पढ़ लो, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कोई भी आपके जो नियर बाय एफसी सेंटर होगा वहाँ जाके विजिट करो और सारी चीज़ें एक बार सब समझ लो, उसके बाद आगे प्रोसेस करो ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है।